नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इंग्लिश का दोबारा हो चुका है। बाकी सब्जेक्ट का तो खैर बाद में होगा, लेकिन इंग्लिश का एग्ज़ाम फाइनली दोबारा हो चुका है। जो एग्ज़ाम कुछ दिन पहले कैंसिल हुआ था, जो कि पेन और पेपर मोड पे करवाया गया था, लेकिन अभी इस बार फाइनली एक बार फिर से ऑनलाइन मोड पे हुआ है और इस बार होपफुली कैंसिल नहीं होगा। और ऐसी कोई खबर भी सुनने को नहीं आ रही है, तो होपफुली इस बार एग्ज़ाम हो गया है। इसीलिए मैं इस बार एग्ज़ाम का रिव्यू, एनालिसिस और कट ऑफ लेके आपके सामने आ गया हूँ हर बार की तरह। हालांकि ये थोड़ा टाइम जल्दी है कट ऑफ के लिए, लेकिन एक जनरल आइडिया हमें हो जाता है एग्ज़ाम को देख के कि कट ऑफ आगे बढ़ने वाली है या फिर कम होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यूजीसी नेट इंग्लिश के पेपर को जो है वो एनालाइज करेंगे, उसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस जानेंगे कैसे कैसे आए थे इस बार, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन फाइनली आपको एक हल्का सा ब्रीफ वर्ड कट ऑफ का आइडिया देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों समय ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे कभी कभार मिलती रहती हैं। रेगुलर तो खैर मैं नहीं हूँ आजकल, बिकॉज आई एम परसेंट PhD, तो ज़्यादा रेगुलर वीडियो तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी कभी कभार आ जाती हैं, तो फिर उस हिसाब से यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन शुरू करते हैं पेपर को लेके। तो पेपर, जैसे कि आपको पता है, 2 पेपर होते हैं यूजीसी नेट के। पेपर 1 की पहले बात करते हैं, जो कि जनरल पेपर है। 50 क्वेश्चन रहते हैं इसमें और 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो कोई रहती ही नहीं है। तो इसमें इस बार जब पेपर था वो मेरे को थोड़ा सा पेपर 1 थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा। ठीक ठाक क्वेश्चन थे, 20, 22, 25 क्वेश्चन थोड़े आंसरेबल थे और 25 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े टफ थे। तो मॉडरेट लेवल का ही कहूँगा मैं पेपर 1 को, जिसमें कि DI के 5 क्वेश्चन थे जो कि इजी ही थे। एक आधा क्वेश्चन मेरे को टफ लगा था इसमें, जो कि हर बार की तरह रहता ही है। हालांकि लास्ट टाइम DI वॉज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इस टाइम क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे आपके पास रहते हैं पेपर करने के लिए, तो यू कुड गिव टाइम टू DI। तो इसीलिए इस बार DI तो ईजी था, अच्छा था, मतलब थोड़ा लेंथी था लेकिन फिर भी आंसरेबल था। कम्युनिकेशन में से 2-3 क्वेश्चन ही आए थे और थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थे। ऐसे नहीं था कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, जो कि नॉर्मली कम्युनिकेशन में रहते हैं एंड दे आर आंसरेबल, लेकिन इस बार थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे कम्युनिकेशन में से। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो टीचिंग में से मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा। एक आधा हो सकता है हो, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, अगर होगा भी तो मुझे नहीं लगता टीचिंग में से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। रिसर्च में थे, काफ़ी क्वेश्चन थे। और इस बार बी और लास्ट के कुछ एग्जाम से भी एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि MLA हैंडबुक जो है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये एक सीख है, यू कैन गो थ्रू MLA 9th एडिशन हैंडआउट्स। ठीक है, हैंडआउट्स पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको PhD करनी है फिर तो आप पूरी की पूरी बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, MLA 9th एडिशन आपको गूगल पे बड़े आराम से PDF मिल जाएगा उसका, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं। और लेटर ऑन जब आप PhD को ज्वाइन करेंगे नेट क्वालिफाई करने के बाद, देन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा MLA 9 हैंडबुक। ठीक है, वो आपके बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी UGC नेट में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, सो यू हैव टू गो थ्रू इट। ओके, तो ये देख लेना, फॉर्मेट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे थे इसमें से इस बार। EBS में से 1-2 क्वेश्चन थे नॉर्मली जैसे रहते हैं EBS में। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन में से 5 क्वेश्चन थे जो कि आंसरेबल थे, इजी थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। IT और कंप्यूटर में से 2-3 क्वेश्चन रहते थे नॉर्मली की तरह। और स्टेटमेंट एंड एजर्शन इस बार अवॉइड कर दिया था उन्होंने। स्टेटमेंट एंड एजर्शन में तो क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे इस बार, आई डोंट नो क्यों, लेकिन नहीं थे इस बार। रीजनिंग और मैथमेटिक्स में से 5 से 10 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग ठीक ठाक थी, आंसरेबल थी। मैथ भी कोई उतना टफ मेरे को लगा नहीं, जनरली मैथ मेरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस बार मैथ मेरे को ठीक ठाक लगा, तो मैथ भी आंसरेबल था। तो उस तरीके से ये तो अच्छी बात थी इनकी। पेपर ओवरऑल बात करूँ तो मुझे मॉडरेट ही लगा, मॉडरेट टू टफ भी कह सकते हैं। अगर आप का साइंस बैकग्राउंड रहा है तो मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। अगर आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड रहा है, मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से इट वाज मॉडरेट के श्रेणी में ही रखूंगा मैं पेपर 1 को। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जो कि हमारा मेन पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है जो हमारा। मुझे पर्सनली इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा ये पेपर। मुझे लग रहा था कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन थे, क्रोनोलॉजी में से काफ़ी क्वेश्चन थे, 5 से 10 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में से। लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि जो क्वेश्चन थे वो थोड़ी सी ट्रिकी थे। मतलब ऐसा नहीं था, अगर किसी राइटर की क्रोनोलॉजी पूछी थी तो वो बहुत ही वेग थी, बहुत ही वेग राइटर थे। और अगर किसी ऑथर्स की
क्रोनोलॉजी पूछी थी, उनके वर्थ की क्रोनोलॉजी पूछी थी, तो वो एक ही इससे सारे उत्तर उठा के रख दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो उसमें से आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपने वो याद करा हुआ है तो फिर तो आपके लिए ईजी था। लेकिन मैं अपना ज़्यादा नेट की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ PhD, तो उस वजह से मैं मेरे लिए क्रोनोलॉजी पार्ट उतना अच्छा नहीं गया इस बार। लेकिन जो लोग रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आई थिंक ये केक बुक रहा होगा। इसके अलावा अगेन ब्रिटिश लिटरेचर वॉज डोमिनेटेड, अगेन 50-60 क्वेश्चन इस बार फिर से ब्रिटिश लिटरेचर से थे। वर्ल्ड लिटरेचर को इग्नोर कर दिया गया था इस बार, उतने क्वेश्चन नहीं दिखे, मुझे दिखे ही नहीं एक्चुअली वर्ल्ड लिटरेचर से क्वेश्चन। एक आधा क्वेश्चन बीच में आ गया होगा, तो फिर राइटर में से पूछे गए थे लेकिन वर्क्स नहीं पूछे गए थे जो वर्ल्ड लिटरेचर के थे, यहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है हो, अगर हो तो आप फिर मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। इंडियन लिटरेचर में से 5 से 10 क्वेश्चन थे, वो भी मुझे थोड़े डिफिकल्टी लगे, 1-2 क्वेश्चन इजी थे लेकिन बाकी सारे डिफिकल्टी थे इंडियन लिटरेचर में से। कॉम्प्रिहेंशन में से अगेन 10 क्वेश्चन थे जो कि मुझे इजी लगे, आपको आई डोंट नो, लेकिन मेरे के लिए तो कॉम्प्रिहेंशन वाज इजी पार्ट, ठीक है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 का जायज़ा। पेपर 1 मेरे को मॉडरेट लगा और पेपर 2 मेरे को मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं इसको। अब बात दोस्तों करते हैं कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ गिरने के चांसेस हैं क्योंकि पेपर एक तो ऑफलाइन हुआ है, सॉरी ऑनलाइन हुआ है, और दूसरा मुझे लगता है कि पेपर थोड़ा टफ भी था, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी थोड़ा टफ था मेरे ख्याल से। तो हल हो सकता है 1-2% का नीचे गिरने को आए, ठीक है, हो सकता है, वैसे आई एम नॉट श्योर क्योंकि इट वुड बी हेस्टी जनरलाइजेशन, तो मुझे लगता है गिरेगी, बट आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो हल्का हल्का जल्दी आपको आइडिया दे देता हूँ। तो जनरल की मुझे लगता है 65-66 तक GRF हो जाएगा और नेट हो जाएगा आपका 60-63 में। EWS OBC में मुझे लगता है आपका 62 से 64 के बीच में आपका GRF हो जाएगा और नेट आपका हो जाएगा 58-59 के बीच में। SC ST की अगर मैं बात करूं तो GRF मुझे लग रहा है कि 57-58 में SC का GRF हो जाएगा और 1-2% कम कर लीजिए ST के लिए, और नेट मुझे लग रहा है SC का 50% में हो जाएगा और जो बाकी के ST वाले हैं उनका 48-47 में हो जाएगा। EWS का मुझे लग रहा है 47 से लेके 50 तक आपका EWS वालों का मुझे लग रहा है कि GRF हो जाएगा और जो आपका नेट है वो 42-43 के बीच आपका नेट हो जाएगा। ये कट ऑफ मुझे फ़िलहाल के लिए लग रही है। आपका इसके बारे में क्या मानना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है अगेन लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो आती रहती है चैनल पे, रेगुलरली नहीं तो कभी कभार तो आ ही जाती है, ठीक है। बाकी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।